हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 मार्क्स के लिए पूछा गया था एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2024। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द फॉलोइंग पोटेंशियल। सो आपके पास एक पोटेंशियल गिवन है विच इज जीरो when x is less than minus L, and when x is between minus L and 0, your potential is minus V0, and then it shoots up to infinity. ठीक है, सो आपके पास एक पार्टिकल इंसिडेंट होता है इस पोटेंशियल के ऊपर फ्रॉम द लेफ्ट। इफ द इनकमिंग वेव इज रिटन एज a exponential I kx with k root 2 m e upon h cross, find the reflected wave. So this is part A, and show that the reflected wave has the same amplitude as incident wave, and then we have to calculate the phase shift for a very deep potential. आपके पास एक कंडीशन गिवन है that when E is very much less than V0. So part A स्टार्ट करते हैं। नाउ इनकमिंग जो वेव है उसका आपके पास फॉर्म दिया हुआ है A एक्सपोनेंशियल I के x. सो इनकमिंग वेव इज A exponential I k x, where k is equal to root 2 m e अपॉन h क्रॉस। ओके, यहां पर जो रूट है वो सिर्फ 2m e है, h क्रॉस रूट से बाहर है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 2m e डिवाइड बाय h क्रॉस, नाउ इट इज फाइन। सो हम क्या करते हैं, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो भी बाउंड्री कंडीशंस है, दैट इज एट x इज टू माइनस एल एंड x इज टू जीरो, यहां पर हम क्या करते हैं, अपने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आप लिखोगे दैट व्हेन x इज लेस देन माइनस एल, सो इन दिस रीजन योर पोटेंशियल इज जीरो। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट योर पोटेंशियल इज जीरो। सो आपकी स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर सिंपली इक्वल टू ई साई। आपके पास पोटेंशियल वाली टर्म जीरो होगी। सो इस इक्वेशन का, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन दैट साई एक्स इज इक्वल टू a exponential I kx plus b exponential minus I kx. This is the general equation of this solution, where a exponential I kx, this represent the incident wave, and b exponential minus kx, direction is opposite, so it represents the reflected wave. Fine. Similarly हम सेकंड रीजन में अपना वेव फंक्शन लिखते हैं। सेकंड रीजन इज माइनस एल टू जीरो। So in this region your potential is minus V0. So your Schrodinger equation will be minus h cut square divided by 2m d square psi divided by dx square minus V0 into psi, okay, equal to E psi. So इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, it becomes E plus V0 into psi, and अब 2m को इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड h स्क्वायर को नीचे ले आओ विद माइनस साइन। सो हियर आपको एक नया वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा k प्राइम। सो k प्राइम विल बी इक्वल टू 2m e प्लस V0 डिवाइड बाय, अगर आप इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हो तो आपको h क्रॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के बाहर लिखना चाहते हो, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है k, तो आपको ये सिर्फ h कट लिखना पड़ेगा। सो रूट 2m e प्लस v डिवाइड बाय h कट। ठीक है, सो इधर k प्राइम इज अ कांस्टेंट। सो दिस इज अगेन अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट्स सॉल्यूशन विल बी सिंपली psi x will be equal to c exponential I k prime x
प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के प्राइम एक्स। आपका जो इंसिडेंट वेव वेक्टर है एंड रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर है वो चेंज हो गया टू के प्राइम, एंड आपके पास कांस्टेंट चेंज हो गए हैं फ्रॉम ए बी टू सी एंड डी। फाइन। सो दीज आर द टू वेव फंक्शन। अब थर्ड रीजन में कैलकुलेट करते हैं। सो थर्ड रीजन इज व्हेन x is much greater than 0. When x is much greater than 0, your potential is infinite. Okay. So x greater than 0 means your x is tending to infinity and your potential is also infinity. So it means the wave function vanishes at x is equals to infinity. Okay. Or you can say that your wave function at x is equals to 0 will be equal to 0. ठीक है। एंड सिमिलरली आपके पास जो वेव फंक्शन आपका इंफिनिटी पे होता है वो भी कितना होता है, 0। सो इस केस में हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो 0 होता है। सो यहाँ पर हम वेव फंक्शन लिखेंगे ही नहीं। सो दो वेव फंक्शन हमारे पास आ गए हैं दो रीजन में। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सो बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या होती है, that your wave function and the first derivative of your wave function should be continuous at the boundaries. That is, you can say continuity of psi and its first differential at boundaries. Boundaries, first boundary है हमारे पास at x is equals to minus l. सो क्या करते हैं, जो हमारे पास दो वेव फंक्शन है उनको हम इक्वल पुट कर देंगे एट एक्स इक्वल्स टू माइनस एल। सो लेट्स राइट। सो फर्स्ट वेव फंक्शन वाज एक्सपोनेंशियल आई, वहां पर आई के एक्स था, अब एक्स को हमने माइनस एल पुट कर, तो ये कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एल। सिमिलरली आपके पास जो बी था उसमें आपको माइनस साइन था, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल आई के एल। सिमिलरली आपके पास सी में क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आई के प्राइम एल प्लस डी एक्सपोनेंशियल आई के प्राइम एल। ओके, सो दिस इज कंटिन्यूटी ऑफ साई। अब लिखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ डी साई बाई डी एक्स। सो आपको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट, सॉरी नॉट इंटीग्रेट, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, एंड बाहर कितने मल्टीप्लाई आएगा, आई इंटू के। तो कैसा दिखेगा इसका डिफरेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल सॉरी आई के आयोटा के ए इंटू एक्सपोनेंशियल अगेन आई के एल। यहां से भी आई के आपके पास आएगा बट विद माइनस साइन, बिकॉज जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बाहर कितना आएगा, माइनस आई के। तो माइनस आई के इंटू बी एक्सपोनेंशियल आई के एल। सिमिलरली आपके पास राइट हैंड साइड में आएगा आई के प्राइम सी इंटू एक्सपोनेंशियल आई के प्राइम एल, and then again I k prime, and then you have d exponential I k prime l. Fine. Now हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, that is at x is equals to 0. So at x is equals to 0, my wave function is 0 in this region, that is इस रीजन में। इस रीजन में जब आप x is equals to 0 पुट करोगे, so it becomes c plus d equal to 0, ठीक है। So your equation will be simply c plus d, because exponential 0 कितना होता है, 1, so c plus d is equals to 0. So from here you can write c is equals to, or you can write d in form of c, d is equal to minus c, ठीक है। d is equals to minus c. So let's do one thing, substitute d is equals to minus c in this equation. So this equation will become, iota will cancel
on both sides. So your equation will be, first of all let's do, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट्स डू सब्स्टिट्यूशन इन दिस इक्वेशन and let's write on another page. So your equation will become exponential minus ikl plus b exponential ikl. लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम. हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें d को माइनस सी पुट करना है. सो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा एंड c मैं कॉमन ले लेता हूं. सो c इंटू एक्सपोनेंशियल i k प्राइम l माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के प्राइम एल. चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस साइन हो गया. सो इसको अगर मैं कोस की साइन की टर्म में लिखूं, सो इट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, माइनस टू आई के इक्वल, माइनस टू आई साइन के प्राइम एल. सो टू आई इंटू सी साइन के प्राइम एल. okay, so it will become sin k prime l. So let's call this equation number 1. सिमिलरली हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं. सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये टर्म प्लस है. ठीक, तो सबसे पहले आप माइनस साइन कॉमन लोगे एंड देन आप इसको टू आई साइन के प्राइम एल लिखोगे. ठीक है, फाइन. अब सिमिलरली जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी, इस फॉर्म के अंदर यहां पर भी हम डी इक्वल्स टू माइनस सी पुट करेंगे. सो इट विल बिकम प्लस. ठीक है, सो आई के ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एल माइनस आई के बी इंटू एक्सपोनेंशियल आई के एल इज इक्वल टू आयोटा के प्राइम. दोनों इक्वेशन में कॉमन है. आयो सॉरी अभी, हाँ आप आयोटा को इग्नोर भी कर सकते हो, या आपको मैंने क्या किया है, यहाँ पे फिर से इसको कैंसिल करूंगा. ठीक है, ओके लेट्स राइट आयोटा के प्राइम सी एक्सपोनेंशियल आई के प्राइम एल प्लस एक्सपोनेंशियल आई के प्राइम एल. फिर से क्या करते हैं, अगेन यू कैन ड्रॉप दिस इक्वेशन, आयोटा के से कैंसिल कर सकते हो. तो आयोटा तो कैंसिल कर ही दिया था हमने लास्ट इक्वेशन में. इस के को हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे. सो अगेन इसको हम किसकी फॉर्म में चेंज करेंगे, अपने कोसाइन फॉर्मूले की उसमें चेंज करेंगे. सो इट विल बिकम टू आई के प्राइम सी इंटू कोस के प्राइम एल. सो लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन बाय के. सो के आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो योर इक्वेशन विल बिकम एक्सपोनेंशियल माइनस के एल माइनस बी एक्सपोनेंशियल आई के एल प्लस है यहाँ पे, एंड इट इज इक्वल टू के प्राइम बाय के प्राइम बाय के. एंड देन आपके पास कितना है, आयोटा कैंसिल है. ठीक है, आयोटा भी कैंसिल है. टू सी, टू सी एंड देन आपके पास कितना है, कोस के प्राइम एल. सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2. सो देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन आई है. इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्योंकि देखो जब ऐड करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो उससे क्या होगा, आप ए और बी की फॉर्म, मतलब ए एंड बी कैलकुलेट कर सकते हो. सो व्हेन यू विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, so add and subtract equation 1 and 2. So first let's add. So it becomes 2a exponential minus ikl. So 2a exponential minus ikl is equal to, पहले ये टर्म लिखते हैं. सो 2ic sin k prime l
प्लस इसको लिखो 2k प्राइम बाई k इंटू सी and then cos k prime L. So this is your, let's say this is equation number, or you can do one thing before writing this, you can cancel 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, एंड इसको डिवाइड कर देते हैं देखो, और लेट्स कीप इट दिस वे ओनली। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा पहले लिखते हैं। तो a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एल इज इक्वल टू c इंटू के प्राइम बाई के। जस्ट मैं एक बार c कॉमन लिख रहा हूँ एंड इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ, के प्राइम बाई के कोस के एल माइनस आई साइन के प्राइम एल। ठीक है, नाउ लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम -2b। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 2b exponential I k l is equal to -2ic sin k prime l माइनस ऑफ 2k प्राइम बाई के। मैंने उस माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड में। सो इंटू सी कोस के प्राइम एल। अगेन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा अगेन। तो b इंटू एक्सपोनेंशियल आई के एल इज माइनस सी इंटू के प्राइम बाई के। इस टर्म को मैं पहले लिख लेता हूं, कोस के प्राइम एल प्लस आई साइन के प्राइम एल। okay, and let's call this as equation 4. So now we will divide equation 3 and 4. Okay, so let's do divide equation 4 by 3. So your equation will be b by a। देखो न्यूमरेटर में होगा एक्सपोनेंशियल आई के एल एंड डिनोमिनेटर में होगा माइनस आई के एल, तो वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल 2i के एल। फाइन, एंड सिमिलरली c तो कैंसिल हो जाएगा जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, सो एक माइनस साइन बाहर आएगा एंड आपके पास क्या बचेगा, के प्राइम बाई के। इनको ऐसे ही लिखते हैं, के प्राइम बाई के कोस के प्राइम एल प्लस आई साइन के प्राइम एल डिवाइड बाय के प्राइम बाई के कोस के प्राइम एल माइनस आई साइन के प्राइम एल। फाइन, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अगर मैं न्यूमरेटर को z बोलूं तो आपके पास डिनोमिनेटर क्या होगा, z स्टार होगा, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो उससे फायदा क्या होगा मुझे, देखो जब आप इस टर्म का यानी इस लास्ट एक्सप्रेशन का आप, या आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई ना भी करो तो यहां पर थीटा मान सकते हो इसको, लेकिन थीटा के बाद भी आपको क्या करना है, उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में चेंज करना है। सो लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू के प्राइम एल, नॉट थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू के प्राइम एल। सो योर इक्वेशन विल बिकम बी अपॉन ए। जो ये टर्म है इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं, ये यहां जाएगी तो माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, तो इट विल बिकम माइनस साइन ऑलरेडी पहले से था एंड ये टर्म कितना हो जाएगा, -2i k l के प्राइम बाय के एल को क्या लिखा मैंने, थीटा लिखा है, प्लस आई साइन थीटा एंड देन आपके पास न्यूमरेटर में है के प्राइम बाय के कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपके पास जो रिफ्लेक्टेड वेव थी, अब देखो इंसिडेंट वेव जो थी
उसको हम किससे रिप्रेजेंट किया था, एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। एंड हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है, जो पोटेंशियल, लेट्स से यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल है ये v, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको हमने कैसे लिखा था, b एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स। वाई दिस माइनस साइन, जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, ये b का एक्सप्रेशन क्या आएगा, a इंटू दिस होल एक्सप्रेशन, एंड उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स से। सो योर रिफ्लेक्टेड वेव, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना था, रिफ्लेक्टेड वेव कैलकुलेट करना था। If the incoming wave is this, find the reflected wave. So reflected wave will be simply b exponential minus I k x, जहां पे जो b का एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर b। सो आप यहीं पे कर सकते हो, देखो b इज सिंपली, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आई के एक्स। सो दिस इज द आंसर फॉर योर रिफ्लेक्टेड वेव। आपकी ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेड वेव इज दिस सिंपली बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स, एंड इसका अगर पूरा एक्सप्रेशन चाहिए तो ये है, ठीक है। नाउ इन पार्ट 2, अब आप सोचोगे कि हमने इतना सब किया जस्ट 2 मार्क्स लेने के लिए, नहीं। अगर आप यहां तक सोल्व कर लेते हो तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसका जस्ट कंटिन्यूम है, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट। शो दैट द रिफ्लेक्टेड वेव हैज द सेम एम्पलीट्यूड एज द इंसिडेंट वेव। तो ये पार्ट आप कैसे शो करोगे, देखो पार्ट 2। तो अगर मैं अपने b बाई ए को दोबारा से लिखूं तो किसके इक्वल था, एक्सपोनेंशियल माइनस 2i, एक्सपोनेंशियल माइनस 2i के एल। अगर मैं न्यूमरेटर को z मानूं तो डिनोमिनेटर कितना होगा, z प्राइम। एंड अगर आप दोनों का मैग्नीट्यूड लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ z अपॉन z प्राइम कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। एक्सपोनेंशियल का भी, किसी भी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी का जब आप मोड लेते हो तो वो भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो कहना इसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ b बाई ए is equal to 1, or you can say that magnitude of b is equal to magnitude of a, means magnitude of reflected wave and incident wave are equal. So this is part 2. In part 3, calculate the phase shift for a very deep potential. अब phase shift कैसे calculate करोगे for E much less than V0? So in part 3 you have to calculate the phase shift for E less than V0. देखो हमारे पास जो K प्राइम था सबसे पहले, उसको हमने क्या अज्यूम किया था, मतलब क्या था वो, 2m इंटू E प्लस V0 डिवाइड बाय H क्रॉस। So when E is much less than V0, so it will simply be equal to root 2m V0 divided by H cross. And let's say this is equal to some K0 where K0 is constant. तो आपका जो एक्सप्रेशन था b बाई ए का, अब की बार आपको क्या करना है, b बाई ए के बीच में क्या फेज डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो इट विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस 2i के एल K0 बाई के कोस K0L, मतलब जहां पर आपके पास K प्राइम था वहां पे आपको K0 लिखना है। तो आपके पास एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, I साइन अगेन K0L डिवाइड बाय K0 बाई के कोस K0L माइनस I साइन K0L, ठीक है। तो इस टर्म का अगर न्यूमरेटर में जो टर्म है इसका आप फेज चेक करोगे, तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल I इंटू फाइव, वेयर फाइव इज द फेज। एंड ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्सपोनेंशियल आई फाइव, मतलब फेज फैक्टर की फॉर्म में, जहां पर यहाँ इसका फेज कितना है 5, एंड ये जूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो
दिस आई एम लेटिंग, कि अगर इसका फेज 5 होगा तो इसका फेज कितना होगा, -5। ओके, सो बी बाई ए, अब मैं सिर्फ फेज वाला पार्ट लिख रहा हूं, सो बी बाई ए will be minus exponential 2i kl, सो एक्सपोनेंशियल आई फाई एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई, तो इसको जब न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इट विल बिकम 2i5। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को जब आप कंबाइन करोगे सो इट विल बी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, अगर आप यहां से क्या कॉमन लो, आई कॉमन लो, तो इट विल बी इक्वल टू सिंपली 2 फाइव माइनस 2i 2kl, और यू कैन राइट 2 फाइव माइनस 2kl, so you can write total phase of b by a is, let's say, हाँ अब देखो यहां पर देखो, ये जो माइनस साइन है, सॉरी गाइस, हाँ, तो जो माइनस साइन है इट रिप्रेजेंट्स अ फेज डिफरेंस कि पाई माइनस 180 डिग्री माइनस, सो दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स पाई माइनस दिस फेज, that is 2 5 minus 2kl, so minus 2 5 minus 2kl, so this pi minus phase किस वजह से आया, just because of that minus sign, तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो इट इज इक्वल टू पाई माइनस 2kl प्लस 2 5, ठीक है, ओके, सॉरी इट इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर गाइस, यहाँ पर प्लस आएगा, पाई प्लस फेज, तब वो माइनस होगा, वो माइनस साइन तब आता है, ठीक है, जब वो पाई प्लस दिस फेज होगा, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू दिस। नाउ लेट बिटवीन ए एंड बी, हम इस फेज को, टोटल फेज बिटवीन ए एंड बी इज डेल्टा, तो इसको हम डेल्टा मान लेते हैं, सो डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2kl प्लस 2 5, ठीक है, नाउ अब देखो हमारे पास, फॉर दिस कंडीशन दैट फॉर ई लेस देन v0, इस केस में क्या होगा, आपका जो इंसिडेंट वेव वेक्टर है इट विल टेंड टू 0, इट मीन्स जो ये एक्सप्रेशन था k0/k, अगर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो दिस होल एक्सप्रेशन विल टेंड टू इंफिनिटी, ओके, सो इट मीन्स अगर आप यहां से, हाँ अगर आप यहां से फेज लिखने का कोशिश करो तो फेज हम कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू किसी भी एक्सप्रेशन का जो कि इस फॉर्म में हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप कैसे लिखते हो, टेन इनवर्स, आप पहले ये लिखते हो साइन थीटा, मतलब बी बाई, अगर ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है तो इसका फेज कैसे लिखते हो आप, टेन इनवर्स बी बाई ए, तो सिमिलरली आप यहां से कैसे लिखोगे, टेन इनवर्स साइन k0l, फेज लेट से जो फेज है पाई, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, टेन इनवर्स बी, बी आपके पास है साइन k0l डिवाइड बाय ए, ए इज k0 बाई के कोस k0l, सो इट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट विल बी k/k0 इंटू टेन k0l, देखो अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/infinity कितना होता है, 0, मीन्स इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो अगर टेन इनवर्स ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अगर यहाँ पे ये जो एंगल है वो बहुत ही छोटा होता है, सो टेन इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है, सिंपली इक्वल टू थीटा, सो थीटा मीन्स k/k0 टेन k0l, बिकॉज दिस टर्म इज वेरी स्मॉल, सो इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन बहुत ही स्मॉल है,
and tan inverse of small angle theta is simply equal to theta. So theta is k0 by k tan k0 L. So why we have calculated this? So that we can put this value of phi in the above expression. Okay, so my phase difference between A and B is simply pi minus 2kl, and phi is equals to this. So plus 2k upon k0 tan of k0 L. So this is the final expression for your phase. So this was part A guys. I hope आपको समझ आया होगा. थोड़ा सा जस्ट सिंप्लीफाई करना, आपको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखने हैं एंड देन उनके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है. बाउंड्री कंडीशन आपके पास दो है, एट एक्स इज टू माइनस एल एंड एक्स इज टू 0. उससे आपको इक्वेशंस मिलेंगी दो, उन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है. देन उसके बाद दो इक्वेशन मिलेंगे, उनको डिवाइड करना है एंड देन यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ बी बाय ए. तो उससे आप क्या करोगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सोल्व कर पाओगे अपने क्वेश्चन नंबर ए का. नाउ लेट्स लुक एट पार्ट बी. कंसिडर अ perturbation h prime xt starting at t is equals to 0 of the form. एक आपके पास perturbation potential given है of an harmonic oscillator of mass small m and frequency omega. Using the first order perturbation theory, calculate the transition probability from ground to the nth state after a long time. Find the state value of n in which the oscillator is most likely to be found after a long time. तो गाइज क्या करते हैं, इस वीडियो को ना इतना ही रखते हैं बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये जो टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आपके सिलेबस में है या नहीं है. सो प्लीज आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि क्या ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है. अगर इस सिलेबस में होगा तभी इसको फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है. सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं इसको आपको करा दूं एंड देन ये सिलेबस में ना हो. तो जस्ट आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये टॉपिक जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये आपके सिलेबस में है. तो अगर होगा तो फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा इसका सोल्यूशन, ठीक है. सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. पार्ट ए में 8 मार्क्स का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड आपको समझ आया होगा, आई होप. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.